हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करेंगे। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें दो बातें आनी चाहिए। यह दो बातें क्या हैं? पहली, सहभाज्य संख्या को पता होना चाहिए कि सहभाज्य संख्या क्या है, और एक प्रमेय है। इस प्रमेय को भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सहभाज्य संख्या क्या है। सहभाज्य संख्या को इंग्लिश में कोप्राइम नंबर कहते हैं। संख्याओं का ऐसा जोड़ा अभाज्य संख्याओं का हो तथा उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, उसे क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या। मतलब दो नंबरों का ऐसा जोड़ा जो अब आपस में क्या हो? अभाज्य हो, और उनके मध्य एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 3 और 11। 3 के सभी गुणनखंड लिखे जाए तो 1 और 3। 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 11 किससे कटेगा? 1 से और 11 से। इनके बीच जो उभयनिष्ठ गुणनखंड देख पा रहे हैं वह 1 है। 1 के अतिरिक्त कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए 3 और 11 क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। और इसे अगर भिन्न के रूप में लिखा जाए तो ये कटेंगी नहीं, क्योंकि 1 के अतिरिक्त कुछ कॉमन नहीं। इसी प्रकार इस 5 और 7 भी सहभाज्य हैं, और बहुत उदाहरण हो सकते हैं। इस बात को हमें ज्ञान होना आवश्यक है यह क्वेश्चन हल करने के लिए। दूसरी बात क्या है? एक प्रमेय है, कह रहा है p a² को विभाजित कर रहा है, तो p a को भी विभाजित करेगा। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई संख्या क्या ले लिया जाए, a बराबर 12 ले लिया जाए, तो a² क्या होगा? a² क्या होगा? 12 बरेहियम 144। ये कोई p क्या है? अभाज्य संख्या, और p क्या ले लिया जाए? p बराबर 3 ले लिया जाए। अब देखिए, यदि पहली बात अगर रखा जाए p a² को विभाजित कर रहा है, तो a² बाई p बराबर 144/3। 3 चौक 12 बचा 2, 3 8 24। p a² को डिवाइड कर रहा है, पूरा विभाजित कर रहा है, और शेषफल 0 बच रहा है, और हमारा आंसर क्या आ रहा है? 48। तो p a को भी विभाजित करेगा, ये प्रमेय कह रहा है। तो देखिए कर पा रहा है कि नहीं? क्या p a को भी विभाजित कर पा रहा है कि नहीं? तो 12/3, 3 चौक 12, जरूर से जरूर कर पा रहा है। यदि यहाँ प्रमेय यदि p a² को विभाजित कर रहा है तो अवश्य जरूर से जरूर p a को भी विभाजित करेगा। p a को भी विभाजित कर रहा है यदि a² को विभाजित कर रहा है तो। उदाहरण आप यहाँ से देख पा रहे हैं। अब इन दो बातों का ज्ञान होने के बाद हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। चलिए अब हम देखते हैं। इसको हम लोग कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अब आपको पता होगा कि परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए √5 बराबर क्या लिख सकते हैं? a/p के रूप में हमने लिख दिया, जहां a व b क्या है? आपस में सहभाज्य है, अर्थात अब कट नहीं रही हैं। इनके बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a और b क्या है? सहभाज्य है, जो हमने यहाँ आपको बताया। सहअभाज्य है, इसका मतलब ये आपस में बेटा कट नहीं रहे हैं, इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस बात को लिखना बहुत आवश्यक है। सहभाज्य है तथा b ≠ 0। ये 0 भी हो जाएगा तब भी बहुत दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है, बी नॉट इक्वल टू जी। अब बेटा हम थोड़ा सा इसको अंडर रूट हटाएं, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने, जैसे ही वर्ग कर देंगे ये अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि बी स्क्वायर को इधर और 5 को इधर, यहाँ ये डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर आएगा क्या करेगा, गुणा करेगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 5। अब यहाँ पे इस प्रमेय का यूज होगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं ए स्क्वायर को 5 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तभी तो बराबर आंसर ये बी स्क्वायर आ रहा है। मतलब ए स्क्वायर को 5 पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहा है, भाग कर पा रहा है, शेषफल 0 है और आंसर क्या मिल पा रहा है, बी स्क्वायर। इस कथन से हमको ये निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, अतः अब इस प्रमेय का सहारा लेते हैं। यदि ए स्क्वायर 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जरूर से जरूर ए को भी विभाजित करेगा। जैसे पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी ए को भी विभाजित करेगा इस प्रमेय की सहायता से। तो यदि यहाँ पे ए स्क्वायर को 5 पूरा पूरा काट पा रहा है, विभाजित कर ले रहा है, तो ए को भी विभाजित करेगा। अतः 5 ए को भी विभाजित करेगा और कितनी बार करेगा, जैसे आपको ये पता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अगर 5 ए को विभाजित कर रहा है मतलब शेषफल 0 है, और कितनी बार डिवाइड कर रहा है हमें मालूम नहीं है, तो हम कुछ मान लेते हैं कि सी बार में ये डिवाइड कर रहा है। सी बार 5 का टेबल सी बार पढ़ने पे हमें ए मिल पा रहा है, तो हम लोग इस सूत्र के माध्यम से लिख सकते हैं ए बराबर 5c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ए बराबर 5c। अतः यहाँ a बराबर क्या लिख लिया, 5c, यहाँ हो गया। और इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। अब इस कथन को हम लोग, इस कथन को जो हमने लिखा है इससे क्या मान लेते हैं, a, इससे क्या मान लेते हैं, कोई एक दो a b जो आपको मानना हो मान लीजिए। अब इस मान को हम लोग इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इस मान जो a का मान आया है इसको समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि a की जगह क्या लिख दें, 5c, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a की जगह क्या बेटा, 5c। अब ये 5 पहले चाहिए है, a की जगह क्या, 5c, तो 5c, अब स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर 5 × 25 c स्क्वायर बटे 5 से डिवाइड होगा, 5 × 25 तो 5 c स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड करेगा, तो b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 b को भी डिवाइड कर रहा है इस प्रमेय के माध्यम से, तभी तो c आ रहा है। ये 5 b को पूरा पूरा काट दे रहा है और क्या मिल पा रहा है, c स्क्वायर। आंसर हमको पता हो रहा है। तो इस प्रमेय के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे यदि 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर ले रहा है तो जरूर से जरूर 5 b को भी विभाजित करेगा। अभी उसी प्रमेय का सहारा लेते हुए, चूंकि
5b² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा, और इस कथन को नाम दे दें क्या, इस कथन बी। अब हम देख पा रहे हैं बेटे कि 5a को भी पूरा विभाजित कर रहा है और 5b को भी विभाजित कर रहा है, लेकिन हमने माना क्या था, मतलब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, a में भी 5 छुपा है और b में भी 5 छुपा है, लेकिन हमने माना तो था a और b क्या है, सहभाज्य हैं, अर्थात इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन समझने योग्य है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। यहाँ 5a को भी विभाजित कर रहा है, 5b को भी विभाजित कर रहा है, अर्थात a में भी 5 है और b में भी 5 है, लेकिन हमने शुरुआत में क्या मान लिया था, a और b क्या है, सहभाज्य है, अर्थात a और b दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। परंतु हम देख पा रहे हैं यहाँ तो दोनों में 5-5 छुपे हुए हैं। हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो रही है, हम त्रुटि की ओर हैं, माना कुछ है, आंसर कुछ आ रहा है, तो हम लोग कैसे कह पाएंगे कि ये दोनों सहभाज्य हैं। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि a और b सहभाज्य नहीं है, ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमने कथन a और b, कथन a और b से हम लोग यह सिद्ध कर पा रहे हैं कि a व b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है। अब देखिए, परंतु इस तथ्य से हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि a व b सहभाज्य है, ठीक है। और यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने गलत माना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब थोड़ा सा इसके नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ लिख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है, यह विरोधाभास, यह हिंदी लिखना इससे थोड़ा जरूरी है, यह विरोधाभास इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या गलत है, क्योंकि हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, ठीक है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें यह कथन प्रूफ हो। ऐसे ही आप लोग सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिएगा, ठीक है।